लें जी। तो जो हमारी प्रीवियस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पास कर दिया कि बिटवीन टू फॉरेस्ट अगर आपको स्टैब्लिश करना हो जो ट्रस्ट, तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके जो सेकंड जो आपका फॉरेस्ट है उसके क्रेडेंशियल अगर आपके पास हो जाएं तो टू वे ट्रस्ट आप फ्रॉम सिंगल साइड ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोबारा से सुन लो, अगर आपको सेकंड फॉरेस्ट के क्रेडेंशियल आपके पास हों, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के क्रेडेंशियल अगर आपके पास हो, आप टू वे ट्रस्ट फ्रॉम सिंगल साइट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फ्रॉम सिंगल साइट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अदरवाइज आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडेटम अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉन्टोसो अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसमें शेयर करेगा सीक्रेट पासवर्ड स्टैब्लिश करने के लिए। ट्रस्ट सीक्रेट पासवर्ड एक शेयर किया जाएगा, जो दोनों एंड के एडमिनिस्ट्रेटर को उसका पता होना, उसका मालूम होना जरूरी है। वो सीक्रेट पासवर्ड कैसे शेयर करेगा, वो कैसे बनेगा, तो अब लैब की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास दो सर्वर्स, एक है कॉन्टोसो का और दूसरा सर्वर हमारे पास इसका IP 100.100 है, 172.16, और इसका जो है उसका था 200.200। इसका है एडेटम का 100.100, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट नेटवर्क पे हो तो राउटर मस्ट होता है। तो हम अब लैब के लिए राउटर तो हम एंगेज नहीं कर रहे, तो हम इसीलिए सेम क्लास का IP यूज करते हैं ताकि हमारी लैब डन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज होता प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों के सेम क्लास हो, IPs भी एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये जस्ट सेक ऑफ द लैब कंप्लीट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो बाकी अगर राउटर एंगेज कर लोगे, ऑलमोस्ट काम तो इसी तरह करना है आपने, ठीक है। इसको एक कॉन्फ़िगर इसी तरह करना है। अब मैं आपको दिखा दूं एक चीज़। कल मैंने आपको चाइल्ड डोमेन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया था एशिया के नाम से, और इसको यहाँ से आप देख भी सकते हो, और ट्रस्ट इसका ऑटोमेटिकली पेरेंट एंड चाइल्ड का बन गया हुआ है। ये देखिएगा, कॉन्टोसो। आप इस पर राइट क्लिक करके, कल मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर्टीज में, ये ट्रस्ट में टैब में कॉन्टोसो का क्या रिलेशन है एशिया के साथ, चाइल्ड, एशिया इज चाइल्ड। और ये देखो ट्रांजिटिव स्टेटस आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ये देख रहे हो टैब, ये बटन दिख रहा है न्यू ट्रस्ट। इस बटन को हमने यूज करना है टू स्टैब्लिश ट्रस्ट बिटवीन टू फॉरेस्ट। लेकिन इस एक्शन को परफॉर्म करने से पहले मैंने आपको कहा कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू या फॉरवर्ड लुकअप जोन के थ्रू आपको इनका आपस में रूट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करोगे आप इस बटन को क्लिक नहीं करना। तो हम चलते हैं DNS मैनेजर में, और जो स्टेप नंबर 1 आपको कहा गया था हम उसको फॉलो करेंगे, DNS मैनेजर को। और फर्दर कल हम DNS मैनेजर और IIS सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे होंगे। टूल्स, DNS मैनेजर, और DNS मैनेजर में आप लोगों ने जो काम करना है ये है जी कंडीशनल फॉरवर्डर। ये आप दिख रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ये countersort.local, और इसके अंदर जो आपके एग्जिस्ट करते हैं नेम्स इनटू IP रिजॉल्व हो रहे हैं। और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी द सर्वर आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेम सर्वर आपको यहाँ पे दिख रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी नेम सर्वर। इसको इंशाल्लाह कल फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। आज का हमारा जो टास्क है वो है कंडीशनल फॉरवर्डर। अच्छा, दो तरह से हो सकता है अली, मुजाहिद साहब एंड जैद। ये आप यहाँ से नया जोन क्रिएट कर दो, यहाँ से विजिट के थ्रू आप एक नया जोन क्रिएट कर दो। ये भी एक ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो इस विजिट के थ्रू। मैं आपको सिंपल वे आउट बता देता हूँ। कंडीशनल फॉरवर्डर में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर। यहाँ पे आपने सेकंड जो हमारा फॉरेस्ट है उसका नाम क्या है, एडेटम, ठीक है। इसको रिजॉल्व करवा लो IP। उसका IP क्या है 100.100। और अगर आप इसको रेप्लिकेट करवाना चाह रहे हो, मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है,
ठीक है, ADS वगैरह और भी आपके कॉन्फ़िगर हुए हैं तो इसको ऑन कर दो। अच्छा, अभी ओके करता हूँ। ये भी आपको क्रॉस दिखा रहा है, ट्राई टू अटेम्प्ट टू सॉल्व। ये देखो कर रहा है वो अटेम्प्ट, वो कर रहा है अटेम्प्ट। ओके करके जरा देखते हैं। दोबारा जाओ प्रॉपर्टीज में, इधर आओ, एडिट, ये देखो ये ओके हो गया, वैलिडेट कर दिया इसने। अगर आपको एरर भी आए कोई मसला नहीं, आप इसको ओके करके ना दोबारा से जाके वेरीफाई कर सकते हो। आपको इसकी जो है वैलिडेशन के बाद इसको आपको अवेलेबल कर देगा। ये देखिए ये काम कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, सेम यही सीन आपने करना है। अगर आपने वन वे ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है, मसला कोई नहीं, जस्ट इस एंड से आप कर लो। लेकिन अगर आपने टू वे ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर जो है दूसरे एंड से, फार एंड से, इस सर्वर पे भी यही काम रिपीट करेगा। अगर वन वे चाहिए जरूरत नहीं, लेकिन टू वे चाहिए तो डीएनएस मैनेजर सेम उसी तरह जिस तरह फर्स्ट के लिए किया, कॉन्टोस्ट से स्टैब्लिश किया टूवर्ड्स योर एडेटम, इसी तरह यहां पे भी आपको सेम सीन डेवलप करना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? डीएनएस कॉन्टोसो। नाम कोई भी रख दो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स लगे हों तो आप उसको इस हिसाब से रखिएगा ताकि आपको पता हो कि ये रिजॉल्व जो किया गया है किस मशीन को किस सर्वर पर किया गया। और उसका आईपी, ये कॉन्टोसो का आईपी आपको पता है जैसे। और स्टोर दिस कंडीशनल फॉरवर्डर इन द एक्टिव डायरेक्टरी एंड रेप्लिकेट इट एज फॉलोज ऑल डीएनएस सर्वर्स इन दिस फॉरेस्ट। अभी तो देखो एक ही सर्वर है, दोनों एंड पे एक ही डीएनएस सर्वर है। कल को मोर देन वन डीएनएस सर्वर होते हैं रिजॉल्व करने के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, जो कि इंशाल्लाह हम बनाएंगे, एक डीएनएस सर्वर और इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये एक एडवांटेज होता है कि ये अक्रॉस दी नेटवर्क जितने भी डीएनएस सर्वर्स हैं उनको प्रोपोगेट कर देता है। वेरीफाई कर लेते हैं, वैलिडेट हो गया। अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए डन है जी, ओके, ठीक है। ये रिजॉल्व करके उसने आईपी जो नेम इनटू आईपी इसने फुली क्वालिफाइड उसका नाम शाम इसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है? सेकंड पार्ट में आपने ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर तो आपका जो है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या वो आपकी एक कंपनी है और एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल आपके पास दूसरी कंपनी के भी हैं तो वो भी ठीक है। अगर नहीं है तो जो काम एक साइड पे करो दूसरी साइड पे वो करना पड़ेगा। कौन सा काम? काम ये है जिसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट के लिए दोबारा सुन लो, आपने जाना है इसके डोमेन ट्रस्ट में। यहां पे जाके आपने क्या करना है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ट्रस्ट, ट्रस्ट में न्यू ट्रस्ट। अब आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ट्रस्ट मैनुअली, ये इसको बोलते हैं मैनुअल ट्रस्ट बनाना बिटवीन टू फॉरेस्ट। विजर्ड आ जाएगा, इस विजर्ड को प्ले करो। यहाँ पे काइंड ऑफ आपको डिफरेंट ट्रस्ट की जो आपको नजर आ रही हैं वैल्यूज क्रिएट करने की। ए विंडोज डोमेन्स इन दिस फॉरेस्ट और इन अनदर फॉरेस्ट, ए विंडो NT4, ए कब्रस V5, another forest। ये चार डिफरेंट वेरिएशंस आपको नजर आ रही हैं। ट्रस्ट इज ए रिलेशनशिप दैट enables यूजर इन वन डोमेन फॉरेस्ट और realm to be authenticated in a specified domain। अब दो वर्ड्स आपको गौर करना, दिस डोमेन एंड स्पेसिफाइड डोमेन। इसके ऊपर वर्ड्स के ऊपर आपने अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि इसके अंदर जो आपके विजर्ड प्ले होगा उसमें उनको वैल्यूज को जरूर देख लेना बिफोर सेटिंग दोज वैल्यूज। ये देखो, ये देखो, you can create a trust by using NetBIOS or DNS name। Type the name of the domain, forest or realm for this trust। If you type the name of a forest, you must type a DNS name।
ठीक है। डीएनएस नेम क्या जी, फॉरेस्ट क्या यहाँ पे ट्रस्ट जो बनाना है किसके साथ स्टैब्लिश होने जा रहा है? एडेटम। एडेटम। ठीक है, पूरा नाम दे दो बेहतर है, वैसे सिंपल भी रख दो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिएगा, अब इन दोनों ऑप्शन में फर्क समझ लीजिएगा। दिस डोमेन, ये अब इस डोमेन की बात कर रहा है, करंट आप इस वक्त कहां पे हो? कॉन्टोसो पे। वो कह रहा है दिस डोमेन इज ए फॉरेस्ट रूट डोमेन। है ऐसा? बिल्कुल है। इफ द स्पेसिफाइड डोमेन क्वालिफाई यू कैन क्रिएट ए फॉरेस्ट ट्रस्ट। अगर ऐसा है, फॉरेस्ट रूट डोमेन है, तो आप ये स्टैब्लिश कर सकते हो। किस किस्म के? दो ऑप्शन हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। पहली, एन एक्सटर्नल ट्रस्ट इज ए नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर होगा। non-transitive between a domain and another domain outside the forest. A non-transitive trust is bounded by the domain in the relationship. अगर आप एक्सटर्नल ट्रस्ट लोगे तो आपकी जस्ट जो है आपकी जो जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो आपकी जस्ट करंट डोमेन ही होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ फॉरेस्ट वाइड देना चाह रहा हूँ तो ये ले लूंगा। मैं अभी सिंप्लीफाइड काइंड ऑफ लैब परफॉर्म करने लगा हूँ, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। सिंपल लैब देखो क्या है। A forest trust is transitive trust between two forests that allow user in any of the domains in one forest to be authenticated in any of the domains in the other forest. बात समझ गए ना? फॉरेस्ट ट्रस्ट क्या करेगा? ठीक है जी। नेक्स्ट, मतलब क्या कि चाइल्ड लेवल पे यूजर बैठा हुआ है, वो किसी भी दूसरे फॉरेस्ट के किसी भी चाइल्ड लेवल पे किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन इज फॉरेस्ट ट्रस्ट। लें जी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यू ट्रस्ट पे क्लिक करना है। जैसा आप देख लो, आपने ये न्यू ट्रस्ट पे जैसे बटन पे क्लिक करोगे ना, ये विजिट आ जाएगा। ये किसका ट्रस्ट बनने लगा है? कॉन्टोसो का। किसके साथ? एडेटम के साथ। आपने यहाँ पे नाम दे देना है। किस सर्वर पे हूँ? कॉन्टोसो पे। किसके साथ स्टैब्लिश करना है मैनुअली? एडेटम के साथ। नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, बेहतर है जो सर्वर का नाम है वही रख दो, जिसके साथ ट्रस्ट बनाना है उसका नाम दे दो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जस्ट किसी करंट डोमेन का दूसरी साइड पे किसी एक डोमेन के साथ आपको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है, एक्सटर्नल ट्रस्ट ले लो। लेकिन मुझे अभी ये चाह रहा हूँ कि चाइल्ड लेवल पे यूजर 1 है, उधर किसी चाइल्ड लेवल पे उसका फाइल सर्वर पड़ा हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। जैसे लिखा हुआ है आपको, ट्रस्ट फॉरेस्ट ट्रस्ट इज ए ट्रांजिटिव। ऊपर वाला नॉन ट्रांजिटिव है, नीचे वाला ट्रांजिटिव ट्रस्ट बिटवीन टू फॉरेस्ट दैट अलाउ यूजर्स इन एनी ऑफ द डोमेन in one forest to be authenticated in any of the domains in the other forest. हमारी करंट सिनारियो में बेस्ट फिट ऑप्शन इज फॉरेस्ट ट्रस्ट। अच्छा जी, ट्रस्ट कैसा चाहिए आपको? 2 वे चाहिए या 1 वे चाहिए? 2 वे में क्या होता है, यूजर्स इन द डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन द स्पेसिफाइड डोमेन, मतलब दूसरा, और फॉरेस्ट एंड यूजर इन द स्पेसिफाइड डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन दिस डोमेन। मतलब क्या, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों ट्रस्ट स्टैब्लिश हो जाएंगे। मैं अभी लैब को सिंपल ही रखता हूं, मैं 2 वे ही रखता हूं। अगर आपने नहीं करना 1 वे करना तो यहां से कर सकते हो, इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी आपने करनी है। फिलहाल मैं 2 वे कर देता हूं। अच्छा जी, अगर आपके पास परमिशंस हैं, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपके पास सेकंड जो फॉरेस्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ही हो, या उसका एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत सारा वो आप पे ट्रस्ट करता है, उसने आपको क्रेडेंशियल दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडेंशियल बोथ साइड के मौजूद हों तो ऑप्शन आपने यूज करनी है दिस वन। अगर आपके पास क्रेडेंशियल दोनों साइड के हों, आप एडमिनिस्ट्रेटर दोनों फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर आप ही हो, दो अलग अलग कंपनीज चल रही थी, उनका आपने स्टैब्लिश करना है, ठीक है, ट्रस्ट। तो दोनों कंपनीज के क्रेडेंशियल आपके पास हैं, तो आप एक ही साइड से क्यों नहीं कॉन्फ़िगर कर देते? ये ऑप्शन तब यूज करनी है अगर आपने ये यूज की जैद साहब, तो ये काम आपको दूसरे फॉरेस्ट पे भी ये सारा काम आपको खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा, इधर से उधर फिर उधर से इधर। अच्छा, अगर ये लेते हो ऑप्शन, चलें ये ले लेते हैं ऑप्शन,
इस सूरत में आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। करता हूं, ये देखिएगा। क्या दूसरे फॉरेस्ट का फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन करनी है? ये आउटगोइंग के लिए है, ठीक है, आउटगोइंग के लिए। या सिलेक्टिव करनी है। सिलेक्टिव में मैंने बोला बड़ी लिमिटेड काइंड ऑफ परमिशंस होंगी। मैं फिलहाल फॉरेस्ट वाइड कर देता हूं, ठीक है। और आउटगोइंग के ऊपर मैं करना, ये देखो नेक्स्ट। आउटगोइंग के बाद ये है जी वो ट्रस्ट पासवर्ड। ये तब आता है जब इधर का एडमिनिस्ट्रेटर अलग से परफॉर्म कर रहा है और दूसरे सर्वर पे बैठ के एडेटम पे जब वो कॉन्फ़िगर करेगा, रूट स्टैब्लिश करेगा, सॉरी ट्रस्ट स्टैब्लिश करेगा फ्रॉम एडेटम टूवर्ड्स कॉन्टोसो, ये वो पासवर्ड यूज करेगा जो शेयर करना पड़ेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। और अगर आप ये वाला यूज कर लेते हो ऑप्शन दिस वन, तो आपको पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही एंड से, आप मुझे बताओ एक ही एंड से कर दूं या दूसरे एंड पे भी जाके करूं सेम, बताओ। सर एक एंड से कर दे, दूसरा बंदा फिर कर देगा, ठीक है, फिर वो फिर लंबी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक ही एंड से कर देते हैं, ये देखो। क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, उधर ऑथेंटिकेशन ही देनी है और तो कुछ नहीं होगा। हाँ, एक ही एंड से करोगे तो आप क्रेडेंशियल किसके चाहिए? दूसरे Main फॉरेस्ट के। जो इधर डोमेन पे बैठा हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वाला। ये किसके हैं? ऊपर देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डोमेन @atom.local। हाँ ये उस सूरत में करना है जब आप हो एडमिनिस्ट्रेटर या आपके ऊपर वो ट्रस्ट करके आपको क्रेडेंशियल दे देता है। किसके? एडेटम के। अगर दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक दूसरे पे नहीं कर रहे और ना वो देना चाह रहे हैं क्रेडेंशियल, तो फिर आपकी ऑप्शन नंबर जो दूसरी थी उस पर जाना है। अच्छा, इसका फायदा पता क्या होगा? अच्छा, ये एक हो गया। अब आउटगोइंग ट्रस्ट स्टैब्लिश होने लगा है फॉरेस्ट वाइड। ये और ये आपका एक सर्वर से दूसरे और दूसरे से पहले, ये देखो दोनों में ऊपर देखो आउटगोइंग ट्रस्ट लेवल स्पेसिफाइड फॉरेस्ट, और पिछले वाले में क्या था? आउटगोइंग ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन लेवल लोकल फॉरेस्ट का स्टैब्लिश होगा। किसके साथ? नेक्स्ट पे देखो, विद स्पेसिफाइड फॉरेस्ट। स्पेसिफाइड फॉरेस्ट कौन सा है? एडेटम। लोकल फॉरेस्ट कौन सा है? कॉन्टोसो। ठीक है, ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं, ध्यान से। अच्छा, ये देखिएगा, ट्रस्ट सिलेक्शन कंप्लीट, दिस डोमेन कॉन्टोसो स्पेसिफाइड with this direction two-way user in the local domain can authenticate in the specified domain and user in the specified domain can authenticate in the local domain. Type of trust क्या है? Forest. Kind of forest trust क्या है? Transitive. सिंपल, आपका क्रिएट स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, वो ट्रस्ट स्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट करता हूं। ये अच्छा, मजे की बात है, वो वहां पे मैंने कल जो है ना उसके सुफिक्सेस डाले थे, वो दोनों आ गए। .net वाला भी आ गया, .org वाला भी आ गया। हालांकि मैंने क्या रखा था, एडेटम .local था ना, वो कह रहा है इसको भी ऐड कर लूं। कर लेते हैं। क्या इसके भी ऐड कर लूं? कर लेते हैं। ये समझ रहे ना बात को, ये क्या कह रहा हूं मैं? ये जी सर। अच्छा, ये याद रखना, अगर आपने यूपीएन की कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा ना कोई नया, तो ये ऑप्शन नहीं आती, ये दोनों बॉक्सेस नहीं आते, ये वाला और प्रीवियस वाला। याद रखना, ये दोनों नहीं आएंगे। ये सिर्फ उस सूरत में होते हैं चूंकि आपने यूपीएन स्टार्ट ऑफ द लैब कॉन्फ़िगर कर दिए थे। लें जी, क्या आपको टेस्ट करना है? रहने देते हैं। इनकमिंग आउटगोइंग टेस्ट करना है? रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। ये जी कंप्लीट हो गया, ठीक है, जबरदस्त, फिनिश। अच्छा, ये देखो, ये फॉरेस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गया, इनकमिंग एंड आउटगोइंग में, दोनों में। ओके, इस तरह इस बटन को यूज करते हुए ये आपने फॉरेस्ट जो है ट्रस्ट मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है एडमिनिस्ट्रेटर ने, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब दूसरे सर्वर पे जाते हैं। क्या इधर मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है? आई थिंक करना पड़ेगा कुछ।
क्या कॉन्फ़िगर करना है इधर? इधर हमने फॉरवर्डर कर दिया हुआ है ना। सब कुछ किया हुआ है मैंने। हाँ तो फिर ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा मैनुअल। क्यों? वो तो कर दिया मैंने। सर उसको फिर रिफ्रेश या उसको कुछ ना हाँ कुछ हाँ, तो मैंने देखो आपके कहने पे मैंने, तो करवाना पड़ेगा, उसको हाँ वेरीफाई करना पड़ेगा कहीं हाँ, से। आपके कहने पे मैंने फ्रॉम सिंगल साइड ये कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है। ठीक है। अदरवाइज मुझे ये मैनुअली यहां से भी करना पड़ता ये सारा काम। ये देखो, यहां तो मैंने कुछ नहीं किया। देखते हैं, सॉरी, देखते हैं क्या यहाँ पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया, क्योंकि आपको क्रेडेंशियल मिल गए थे ना एडेटम के। जी ये कॉन्फ़िगर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक तब 22 डायरेक्शन करें तो एक साइड पे ही नाश होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम वन साइड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये उस सूरत में अगर आपके पास क्रेडेंशियल हैं सेकंड फॉरेस्ट के। अगर क्रेडेंशियल नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। हाँ जी, हो गया ना, मुझे तो नहीं करना पड़ा यहां से इस बट। अच्छा, अगर ये आप सिंगल साइड से कॉन्फ़िगर ना करते तो आपके पास एक होता सीक्रेट पासवर्ड। दोबारा सुन लो, एक होता सीक्रेट पासवर्ड, फिर यहां पे आप जाते ऐसे और यहां से आप इसको रिपीट करते, यहां पे फिर देते कॉन्टोसो। वही सेम स्टेप्स जो आपने फ्रॉम कॉन्टोसो टूवर्ड्स एडेटम किया है, एडेटम से टूवर्ड्स कॉन्टोसो रिपीट करना पड़ता। बात पिक कर ली है तीनों ने? जी जी। चलें, इस तरह आपका ट्रस्ट स्टैब्लिश हो चुका। क्या अब एडेटम का कोई यूजर मशीन को अगर एक्सेस करना चाहे कर सकता है? जी सर। तो करके देख लें क्या? ये मार्केटिंग का एक यूजर बैठा हुआ है M1, ठीक है। M1 किसमें है? एडेटम में। फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन, अच्छा ठीक है। रिसोर्स पे गया, कंपनी में गया, इस मशीन पे आ गया। हाँ जी, लैब सक्सेसफुल। जी सर। गुड हो गया। फिर बात पे की है आज की लैब की। लें जी, जी सर। जबरदस्त हो गया ना, कोई मसला नहीं हुआ। तो बड़ा स्मूथली एग्जीक्यूशन हुई है लैब की, ठीक है। तो आज आपने ये स्टडी किया कि दो डिफरेंट फॉरेस्ट अगर हों तो उनके दरमियान में आपको कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू रिजॉल्व करवा के उसको आपको नेम को आईपी, नेम इनटू आईपी आपने रिजॉल्व करवाना पड़ता है। जब वो हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, फिर आपको टू वे ट्रस्ट मैनुअली वन वे करना है, टू वे करना है, फ्रॉम सिंगल गाइड साइड करना है, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स करना है। तो उसमें सीक्रेट पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और ये देखिएगा, आप यहाँ पे मौजूद हो एक वर्क स्टेशन पे जो कि कॉन्टोसो से बिलोंग करता है, लेकिन एडेटम एक डिफरेंट फॉरेस्ट है। अगर ये एस्टेब्लिश नहीं करते रिलेशन, ट्रस्ट बनाते, ये काम पॉसिबल नहीं था। और ये आपको दिख भी रहा है। आप किसके यूजर हो? एडेटम के। साइन इन किसके ऊपर किया हुआ है? कॉन्टोसो पे, ठीक है। कॉन्टोसो के साथ जो ज्वाइंट मशीन है, जो ज्वाइन की हुई मशीन है, वहां पे आप साइन इन कर रहे हो। आप मतलब किसी दूसरी कंपनी की रिसोर्सेज के ऊपर जाके उसको आप रीच कर रहे हो। इसका मतलब है अगर मैं कोई स्पेशल फोल्डर